ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, 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 ओके, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपका नाम क्या है बेटा? सोनिया, ठीक है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। अब सुनिए आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को बिल्कुल ध्यान से देखो बच्चों। मेरे पास में ये एक वेक्टर है बेटा, ये वेक्टर है, ये जो एरो आपके सामने हमने बनाया है ना, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक वेक्टर मैंने आपके सामने बना दिया है, ये एक वेक्टर है बेटा मेरे पास में, यहां पर एक वेक्टर मैंने ये बना दिया है, और एक वेक्टर मैंने आपके सामने बना दिया है ये, ठीक है। मैंने आपके सामने तीन वेक्टर बनाए स्टूडेंट। एक वेक्टर येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है, एक ये ग्रीन कलर वाला है, और एक ये पिंक कलर वाला है, ठीक है। ये बताइए कि ये तीनों वेक्टर मिलकर क्या बना रहे हैं आपके सामने, कैसा फिगर बना रहे हैं आपके सामने? आप इस फिगर को जानते हैं, पहले देखा है आपने ये फिगर? हम इसे ट्राइंगल का नाम देंगे या नहीं देंगे? अब देखिए हम कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा जरा बेटा। मैंने इसे नाम दिया है ए वेक्टर, इसे मैंने नाम दिया है बी वेक्टर, और इसे मैंने नाम दिया है सी वेक्टर। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर तीन वेक्टर मिलकर एक ट्राइंगल बनाते हैं तो जो दो वेक्टर सेम मैनर में होंगे, सेम मैनर का मतलब होता है एक के पीछे एक सेम डायरेक्शन में होंगे, उन दोनों का सम अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर के इक्वल होगा। अब जरा आप ध्यान से इस फिगर को देखें, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जरा गौर करके देखें। यह है हमारे पास में वेक्टर ए और यह है वेक्टर बी। बताइए वेक्टर ए ऐसे गया और वेक्टर बी ऐसे गया, वेक्टर ए और बी एक के पीछे एक है या नहीं है? यस और नो? भाई वेक्टर बी हमारा आगे है, वेक्टर ए हमारा पीछे है, और दोनों के दोनों वेक्टर एक के पीछे एक है, कुछ इस तरीके से ऐसे। बोलिए है या नहीं है? और जो वेक्टर सी है हमारा, ये जो एरो का साइन है ना बेटा, इसे हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो सी का हेड है ये बी के हेड से टकरा रहा है, यानी हेड हेड से मिल रहा है, यानी ये जो सी वेक्टर है ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है? सो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि जो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तीसरा वेक्टर उनके सम के इक्वल होगा। जो थर्ड वेक्टर होगा हमारा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारे सेम डायरेक्शन में है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। दिख रहा है आपको सेम डायरेक्शन में? एक के पीछे एक का मतलब है कि सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए इन दोनों का जो सम होगा वो वेक्टर सी के इक्वल होगा। तो बेटा मैं यहां लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब मेरा जो कंसेप्ट है यार, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। हो सकता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अजीब हो, लेकिन तरीका यही है। बस क्या कर सकते हैं, पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हम उसके ऊपर करेंगे, फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। पहला कंसेप्ट सीखेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, फिर डेफिनेशन लिखेंगे, फिर डेरिवेशन करेंगे। समझ में आ रही बात? उल्टा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यह है बेटा हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि जो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, थर्ड वेक्टर इन दोनों वेक्टर के सम के इक्वल होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारे सामने ये बना। अब हम देखते हैं आगे। अभी कुछ मत लिखिएगा आप अपनी कॉपी के अंदर, देखते रहिए ध्यान से। बेटा एक वेक्टर है मेरे पास में, ये इसे हमने, ये पूरा वेक्टर है हमारे पास में। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर वेक्टर क्या है? चिंता मत करो, मैं सब सिखा दूंगा, ठीक है। नहीं, अभी आप देखते रहो जो मैं आपको बता रहा हूं। एक वेक्टर मेरे पास में ये है, ठीक है, और एक वेक्टर है मेरे पास में ये, चलो इस तरफ नहीं बनाते हैं। एक वेक्टर है मेरे पास में ये मेरे पास में एक ट्राइंगल बन रहा है बेटा, ठीक है। मैंने इसे नाम दिया है पी वेक्टर, मैंने इसे नाम दिया है क्यू वेक्टर, और मैंने इसे नाम दिया है आर वेक्टर। आपको ट्राइंगल लॉ अप्लाई करना है इस फिगर के ऊपर। ये जो फिगर मैंने आपके सामने बनाया है, इस फिगर पर ट्राइंगल लॉ अप्लाई करना है, और ट्राइंगल लॉ अप्लाई करके ये बताना है कि कौन सा वेक्टर का सम कौन से वेक्टर के इक्वल होगा। ये बताइए कौन से वेक्टर एक के पीछे एक है? भैया ऐसा है,
देखो ध्यान से, इधर कौन सा वेक्टर है? क्यू वेक्टर है बेटा क्यू वेक्टर। इसे हम लोग नाम देते हैं हेड। क्या नाम देते हैं? हेड। ठीक है, ये जो पीछे का हिस्सा होता है इसे हम लोग बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? जब हेड टेल से मिलता है ना तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों वेक्टर एक के पीछे एक है, दोनों वेक्टर एक के पीछे एक है। क्यू वेक्टर इधर गया और आर वेक्टर हमारा इधर गया, यानी क्यू और आर एक के पीछे एक है, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। अब आइए आप पी वेक्टर पर। पी वेक्टर का जो हेड है बेटा, दिख रहा है आप लोगों को हेड? ये बताइए आर वेक्टर के हेड से टकराता है या नहीं तक टकराता है? यानी पी वेक्टर जा रहा है इनकी अपोजिट डायरेक्शन में और ये दोनों वेक्टर जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में। तो ट्राइंगल लॉ के मुताबिक जो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जाएंगे, आर वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, इन दोनों का जो सम होगा वो हमारा तीसरे वेक्टर के इक्वल होगा, यानी पी वेक्टर के इक्वल होगा। तो बेटा ये सिचुएशन हमारे सामने निकल कर आएगी, आर वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर। प्रैक्टिस आप लोगों को सब कुछ सिखा देगी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होते जाएंगे। ये हो गया है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है बेटा। ये हो गया हमारे पास में एक्स एक्सिस और ये हो गया है हमारे पास में वाई एक्सिस। अरे यार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को तो जानते ही होंगे आप लोग। ये हो गया है एक्स एक्सिस, ये हो गया है वाई एक्सिस। ठीक है, हमारे पास में यहां पर एक वेक्टर है बेटा, ऐसे देखो हमारे पास में यहां एक वेक्टर है और हमारे पास में यहां एक वेक्टर है। ठीक है, और एक वेक्टर है मेरे पास में ये, मैंने इस वेक्टर को जो नाम दिया है स्टूडेंट, ये है R1 वेक्टर। ठीक है, और ये है हमारे पास में R2 वेक्टर, ये है हमारे पास में R वेक्टर। ये चिंता मत करो कि वेक्टर क्या होता है और कहाँ इसका यूज करते हैं, जो मैं सिखा रहा हूँ ना उसे सीखने की कोशिश करो। बाकी वेक्टर के बारे में मैं सब कुछ आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, ये सिचुएशन है हमारे पास में। आपको इस सिचुएशन पर ट्राइंगल लॉ अप्लाई करना है। पहले तो मुझे ये बताओ कि ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जल्दी से बताइए, ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तीनों वेक्टर मिलकर एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? अगर तीनों वेक्टर मिलकर एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ ट्राइंगल लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अब आप बताइए कि कौन से दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और कौन सा तीसरा वेक्टर उनकी अपोजिट डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन या सेम मैनर होने का मतलब यह है कि दो वेक्टर एक के पीछे एक हैं, एक के पीछे एक हैं, और अपोजिट डायरेक्शन होने का मतलब है कि वो उनकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप गौर करके देखो कि कौन से वेक्टर एक के पीछे एक है। बेटा ये कौन सा वेक्टर है और ये कौन सा है? बताओ, ये दोनों एक के पीछे एक है या नहीं है? क्या मैं जो अपनी बात बताना चाह रहा हूं वो पहुंच रही है तुम लोगों तक? बात समझ में आ रही है? ये क्या है बेटा आपके पास में? ये है अपोजिट डायरेक्शन में। बताइए अपोजिट में है या नहीं है? ट्राइंगल की ये जो दो साइड हैं ये सेम मैनर में है, सेम मैनर में, और ये जो R2 है ये अपोजिट मैनर में है, अपोजिट मैनर में। रूल के मुताबिक दो का सम तीसरे के इक्वल रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा? बात समझ में आ रही है? बताइए किस किस का सम किसके इक्वल रहेगा? R1 प्लस R इज इक्वल टू R2। तो हम यहां लिख पाएंगे अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ R1 प्लस R इज इक्वल टू R2 वेक्टर। बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? मुझे यहां से निकालनी है R की वैल्यू, मुझे यहां से निकालना है R। तो R निकल जाएगा मेरे पास में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये निकल जाएगी हमारी R की वैल्यू। R इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर। क्या निकालना है वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया जाएगा कि भाई ये निकालना है तुम लोगों को। हमें कहा गया था कि यहाँ तुम्हें R निकालना है, तो हमने यहाँ R को फाइंड आउट कर दिया है और R की वैल्यू आ गई है हमारे पास में ये R2 माइनस R1। अभी देखते रहिए आप लोग, ठीक है? ओके, अभी 2 साल पहले ये प्रॉब्लम पूछी गई थी जेई के अंदर। इधर है हमारे पास में x, यहां है हमारे पास में y। देखो भैया एक वेक्टर है ये मेरे पास में,
एक वेक्टर है ये मेरे पास में, ठीक है, ओके। इसके बाद एक वेक्टर है यहाँ मेरे पास में, एक वेक्टर है ये मेरे पास में, ठीक है, और एक वेक्टर है ये मेरे पास में। देख लो कितने सारे वेक्टर मैंने आपके सामने बनाए हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा बेटा। ये वाला जो वेक्टर है हमारे पास में, ये है O और ये है P। ये O है, ये P है, तो इस वेक्टर का नाम बन गया है OP वेक्टर, क्योंकि एरो का साइन O से P की तरफ है, तो इसका नाम बन गया है OP वेक्टर। अब जरा ग्रीन वाले पर आ जाइए। इस पॉइंट का नाम आपको दे रखा है Q। बताइए इस वेक्टर का नाम क्या बन गया है बेटा? ये बन चुका है हमारा OQ वेक्टर। ये पॉइंट हमें दे रखा है M। क्या बात समझ आ रही है सभी लोगों को? ये वेक्टर बन गया है हम लोगों का OM वेक्टर। क्या बन गया बेटा? अच्छा, एक वेक्टर हमें यहां से यहां तक दे रखा है, यहां से यहां तक दिख रहा है आपको। इस पॉइंट का नाम बताइए क्या है, और इसका नाम क्या है? ये वेक्टर हम लोगों को दे रखा है PQ वेक्टर। क्या दे रखा है? क्या बात समझ आ रही है? अच्छा, अब ये जो सिर्फ इतना वेक्टर है, यहां से लेकर यहां तक का जो वेक्टर है आपके पास में, ये हमें दे रखा है X वेक्टर। क्या दे रखा है? दे रखा है ऑलरेडी गिवन, इसका नाम नहीं रखा हम लोगों ने, अननोन वेक्टर है, X वेक्टर है, ये आपको गिवन दे रखा है। बोलिए समझ आया नहीं आया? प्रॉब्लम बेटा ये है आपके पास में कि इस फिगर में जितने भी ट्राइंगल बन रहे हैं, जितने भी ट्राइंगल बन रहे हैं, उन सारे ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल लॉ अप्लाई करो। पहले देखो कि कितने ट्राइंगल बन रहे हैं इसके अंदर, और जितने भी ट्राइंगल बन रहे होंगे सबके ऊपर ट्राइंगल लॉ अप्लाई करो, और जितने भी इक्वेशन निकाल सकते हो इसके अंदर से उतनी इक्वेशन निकालो। तो भैया फिगर को जब हमने बहुत ध्यान से देखा तो हमने कहा कि एक ट्राइंगल तो बन रहा है हमारा ये O P Q। क्या मैं सही हूं? दूसरा ट्राइंगल O Q M। क्लियर? थर्ड ट्राइंगल, इमेजिन करो कि ये जो बीच वाली लाइन है ये नहीं है यहां पर। इमेजिन करो कि बीच वाली लाइन नहीं है यहां पर, तो तीसरा वेक्टर कौन सा बना आपके पास में? O P M। बताइए बेटा समझ आया नहीं आया? इस पूरे फिगर में तीन ट्राइंगल आपके सामने बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं इन ट्राइंगल OPQ। इन ट्राइंगल OPQ, गौर से देख लीजिए OPQ को बिल्कुल ध्यान से। हिमांशु जी कहाँ बैठे हुए हैं? हिमांशु जी, OPQ दिख रहा है आपको? ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। जो मैंने तरीका बताया वैसे ही अप्लाई करना है। अप्लाई करके जरा बताओ क्या आंसर आएगा। ट्राइंगल OPQ, ट्राइंगल OPQ, ये क्या है? O P, ये क्या है? Q, और ये कैसे है? बताओ यही है या नहीं है? O P Q, बताओ भाई यही है या नहीं है? कौन से दो वेक्टर सेम मैनर में है? ये बता दीजिए कौन से दो वेक्टर सेम मैनर में है? वेक्टर OP और वेक्टर PQ। बेटा कैसे मैनर में है? सेम मैनर में है। और ये जो वेक्टर OQ वेक्टर है ये कैसे मैनर में है? ये ऑपोजिट मैनर में है। रूल के मुताबिक जो दो वेक्टर सेम मैनर में है, सेम मैनर का मतलब है एक के पीछे एक है, उनका सम तीसरे वेक्टर यानी थर्ड साइड के इक्वल रहेगा। तो बताओ ये वेक्टर क्या कहलाएगा हमारा? ये वेक्टर कहलाएगा OP वेक्टर। बेटा क्लियर है? प्लस ये वेक्टर क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा PQ वेक्टर। क्लियर है? ये वेक्टर क्या कहलाएगा हमारा? ये वेक्टर कहलाएगा हमारा OQ वेक्टर। तो बेटा ये बना हमारे पास में आंसर, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। ये हमारे पहले ट्राइंगल के अंदर पहला रूल तैयार हो गया है। अब आते हैं हम लोग दूसरे ट्राइंगल पर, सेकंड ट्राइंगल पर। देखिए बेटा सेकंड ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास में? इन ट्राइंगल OQM, इन ट्राइंगल OQM, इन ट्राइंगल OQM, ठीक है। आपने क्या नाम बताया सर अपना? लक्ष्य। लक्ष्य OQM के अंदर बेटा अप्लाई करो जरा ट्राइंगल लो। OQM क्या? कौन कौन से?
ओ क्यू और क्यू एम सेम मैनर में है, बताइए है या नहीं है? ये ऐसे ओ क्यू गया और उसके आगे कौन सा है? क्यू एम, तो हम क्या लिखेंगे? ओ क्यू प्लस क्यू एम। बेटा समझ आया नहीं आया? इस ट्राइंगल की थर्ड साइड कौन सी है आपके पास में? ओ एम। कौन सी है? ये वाला और ये वाला सेम मैनर में है और ये वाला इनके ऑपोजिट मैनर में है और इसका नाम है ओ एम वेक्टर। तो बेटा मैंने यहां लिख दिया है ओ एम वेक्टर। ये हो गई है हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। अब बताइए थर्ड ट्राइंगल कौन सा बनने वाला है हमारे पास में? बेटा थर्ड ट्राइंगल हमारे पास में बनने वाला है बड़ा ट्राइंगल। ये बीच में से ग्रीन वाली लाइन को हटा दो। ओ, एक साइड कौन सी है? पी, एक साइड कौन सी है? हमने बनाया ओ पी एम, ठीक है। अथर्व बताइए क्या आंसर बनेगा बेटा? ट्राइंगल ओ पी एम, दिस इज ओ, दिस इज पी एंड दिस इज एम। ओपी प्लस पी से लेकर एम सेम मैनर में है और ये जो ओ एम वाला हो जाएगा ये ऑपोजिट मैनर में हो जाएगा। बोलिए समझ आया नहीं आया? क्या बनेगी कंडीशन? ओपी प्लस पी एम इज इक्वल टू, बताओ बेटा समझे या नहीं समझे? मैंने आपसे कहा कि ये प्रॉब्लम जेईई के अंदर आ रखी है और जेईई भी एडवांस में आ रखी थी बेटा। ये प्रॉब्लम जेईई के एडवांस वाले वर्जन में ये प्रॉब्लम पूछी गई थी। 3 ट्राइंगल बन रहे थे, मैंने तीनों की इक्वेशन आपके सामने बना दी। अब अगर गौर से आप इन दोनों ट्राइंगल को देखोगे, इस ट्राइंगल की इक्वेशन किसके इक्वल है? इसकी भी किसके इक्वल है? बताओ सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन के इक्वल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ये भी ओ एम के इक्वल है, ये भी ओ एम के इक्वल है, तो सिचुएशन बनेगी मेरे पास में ये ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू एम वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर प्लस पी एम वेक्टर। बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? मैंने अननोन क्वांटिटी किसे माना था जो मुझे पता नहीं थी? अननोन क्वांटिटी मैंने माना था x। बताइए ये x कहां से कहां तक था? ये x यहां से यहां तक था। क्या कहोगे इसे आप? q, और ये क्या है? क्या बन गया? यानी qm वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? तो qm की जगह हम क्या लिख देंगे? x, इसे ले जाएंगे उधर तो हमारी यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। बोलिए समझ आया नहीं आया? ये थी हमारी प्रॉब्लम। ऐसे हम अप्लाई कर रहे थे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या समझे आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से? कहाँ अप्लाई करेंगे आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? जब आपके पास में 2 वेक्टर हों और वो 2 वेक्टर ना तो सेम डायरेक्शन में हो ना अपोजिट डायरेक्शन में हो, रेंडमली ऐसे फैले पड़े हो, उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए, उन 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम ट्राइंगल लॉ का यूज करते हैं। और ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग पहले आप ट्राइंगल बना लो। पहले आप क्या बना लो? पहले आप ट्राइंगल बना लो। समझ में आ रही बात आप लोगों को? उसके बाद ये देखो कि कौन सी 2 साइड सेम मैनर में है, उन्हें जोड़ दो और तीसरे वाली के इक्वल रख दो। यहां से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा जरा। जैसे एक वेक्टर तो है बेटा मेरे पास में, ये इसका नाम है एक्स वेक्टर। एक वेक्टर है मेरे पास में, ये इसका नाम है आर वेक्टर। 2 वेक्टर है मेरे पास में, ध्यान से देखो जरा बिल्कुल अच्छे से। मेरे पास में 2 वेक्टर हैं, एक का नाम है एक्स वेक्टर, एक का नाम है आर वेक्टर। मुझे कहा कि इनका रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट कौन सा? जो अब तक हम, जिन बच्चों ने वेक्टर का लेक्चर देख रखा है, जो रिजल्टेंट अब तक हम निकाल रहे थे वो वाला रिजल्टेंट नहीं, नॉर्मली रिजल्टेंट निकालना है वेक्टर के टर्म में। तो कैसे हम रिजल्टेंट निकालेंगे वेक्टर के टर्म में? सुनो ध्यान से। ये देखो कि एक वेक्टर है मेरे पास में ये, और एक वेक्टर है मेरे पास में ये। आप इसे ट्राइंगल कैसे बना सकते हो? सबसे पहले आप ये देखो, इस वेक्टर की मैंने टेल को पकड़ा और इस वेक्टर के मैंने हेड को पकड़ा। समझ में आ रही बात? ट्राइंगल बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस वेक्टर की टेल को इस वेक्टर के हेड से ज्वाइन करा दिया जाए। एरो का साइन किधर रखना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एरो का साइन नीचे की तरफ भी रख सकते हैं और ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं। हमें 2 वेक्टर दे रखे हैं गिवन, एक का नाम है x, एक का नाम है r, और हमें कहा कि इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करो। इनका रिजल्टेंट क्या होगा? अब कैसे रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे? पहले आप इन्हें ट्राइंगल बनाने की कोशिश करो। बताओ ट्राइंगल कैसे बना सकते हैं? मुझे ये बताओ कि ट्राइंगल कैसे बन सकता है। आप सब कहोगे सर ट्राइंगल बनाने का एक ही तरीका है, इसको यहां से ज्वाइन करा दो। ट्राइंगल बन जाएगा या नहीं बन जाएगा?
कोई और तरीका आप लोगों को सूझ रहा हो तो वो भी आप मुझे बता दो। कोई और तरीका है ट्राइंगल बनाने का? अरे बोलो यार। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहां से एक एरो का साइन यहां ज्वाइन करा दिया अपनी मर्जी से। एरो में इधर भी ले सकता हूं, एरो में इधर भी ले सकता हूं, मैं किधर भी ले सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और मैंने इस वेक्टर को लेट कर दिया है वाई वेक्टर। क्या लेट कर दिया है? अब आप यहां ट्राइंगल लॉ अप्लाई करो जरा। अब आप यहां पर ट्राइंगल लॉ अप्लाई करिए जरा। क्या कहता है ट्राइंगल लॉ, जरा बताइए। पीछे वाले सर बताएंगे। क्या नाम है बेटा आपका? आर्यन। आर्यन बताइए, ट्राइंगल लॉ अप्लाई करें यहां पर, क्या आंसर बनेगा? बहुत ही आसान। ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इसके इक्वल रख देंगे। क्या आंसर बनेगा बेटा हमारे पास में? एक्स वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू वाई वेक्टर। आई थिंक बहुत ही ज्यादा इजी है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक्स वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू वाई वेक्टर। ठीक है, क्लियरिटी आ गई किस तरीके से करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो हमारे पास में क्या है, पहले समझ लो बिल्कुल अच्छे से, ऐसे समझ लो कि कोई परेशानी आप लोगों को ना हो। एक वेक्टर है मेरे पास में इधर, मैंने इसे नाम दिया है ए वेक्टर। एक वेक्टर है मेरे पास में इधर, मैंने इसे नाम दिया है बी वेक्टर। एक वेक्टर है इधर, मैंने इसे नाम दिया है सी वेक्टर। बताइए इस बार कितने वेक्टर हम लोगों को गिवन है? जल्दी से बताइए कितने वेक्टर गिवन है? इस बार हम लोगों को 3 वेक्टर गिवन है। एक का नाम है ए वेक्टर, एक का नाम है बी वेक्टर, एक का नाम है सी वेक्टर, और इन तीनों का हम लोगों को निकालना है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका यह है कि जो सबसे पहले वाला वेक्टर था उसकी जो टेल है सबसे आखिरी वाले वेक्टर के हेड से ज्वाइन करा दो। बताओ सबसे पहले वाले वेक्टर की टेल कौन सी है? सबसे पहले वाले वेक्टर की टेल ये है, बोलो है या नहीं है? सबसे आखिरी वेक्टर की हेड ये है या नहीं है? ज्वाइन करा दीजिए बेटा इन्हें आप। ठीक है, ये हमने ज्वाइन करा दिया ज्वाइन। ये जो मैंने येलो वेक्टर बनाया है यही मेरा रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन प्यारे बच्चों ये बताओ कि ट्राइंगल बना या ट्राइंगल नहीं बना? नहीं बना यार, ये तो ट्राइंगल नहीं बना, ये तो समस्या हो गई। अब ट्राइंगल नहीं बना तो ट्राइंगल तो बनाना पड़ेगा किसी भी तरीके से। अब कैसे हम ट्राइंगल बनाएंगे ये आप ध्यान दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। मुझे आर निकालना है। क्या निकालना है? मेरे पास में 3 वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और मुझे निकालना है आर। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा जरा। आप एक काम करिए, बीच में से कहीं भी अपनी तरफ से एक वेक्टर को ड्रॉ करके आप ट्राइंगल बनाने की कोशिश करिए। अगर मैं एक वेक्टर यहां से यहां ड्रॉ कर दूं, अगर मैं एक वेक्टर यहां से यहां ड्रॉ कर दूं तो बताओ ट्राइंगल बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे? कहीं से कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, तुम्हारा काम सिर्फ ट्राइंगल बनाने का है। मैंने यहां से यहां ड्रॉ कर दिया, ट्राइंगल बन गया। अगर मैं यही वेक्टर, मतलब मैं रटाना नहीं चाहता यार आप लोगों को, मैं चाहता हूं कि आप उस चीज को ना सीखें बेटा। अगर मैं यही यहां से यहां ड्रॉ कर देता, ऐसे भी ट्राइंगल बन गए थे। एक ट्राइंगल ये बन गया था, एक ट्राइंगल ये बन गया था। बना था या नहीं बना था? अरे बोलो यार। क्लियरिटी हो रही है कुछ? ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से यहां ड्रॉ कर दिया, एक ट्राइंगल मेरे पास में ये बन गया और एक ट्राइंगल मेरे पास में ये बन गया। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए बेटा, ये वेक्टर कितना है आपका और ये कितना है? अगर मैं इस ट्राइंगल में देख रहा हूं, इस ट्राइंगल में मैं देख रहा हूं, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। बताओ दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में है या नहीं है? और इस ट्राइंगल की थर्ड साइड ये है या नहीं है? जो थर्ड साइड होगी वो इन दोनों के सम के इक्वल होगी। अरे बोलो भाई। तो इस ग्रीन वाले का नाम क्या हो जाएगा? वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ट्राइंगल लॉ से ये दोनों साइड एक के पीछे एक हैं, तो इनका इस वाले का नाम हो गया बी प्लस सी ये। ठीक है, अब आ जाइए आप इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में जरा देखिए आप इस ट्राइंगल को गौर करके, इस ट्राइंगल को, इस पर फोकस करिए, इस पर। ठीक है, एक वेक्टर का नाम क्या है? दूसरे वेक्टर का नाम क्या है? बी प्लस, और एक वेक्टर का नाम? इन तीनों में से कौन से दो सेम डायरेक्शन में है? ए वेक्टर और बी प्लस सी वेक्टर। सो रूल के मुताबिक इन दोनों का जो सम होगा वो इस वाले के इक्वल होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? तो फाइनल आंसर क्या निकल कर आएगा मेरे पास में?
आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस, सो करेक्ट आंसर इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी आगे और एक वेक्टर हो गया बेटा, सेकंड वेक्टर हो गया, थर्ड वेक्टर हो गया, फोर्थ वेक्टर हो गया। बताइए कितने वेक्टर हैं आपके पास में? इन चारों का रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। ये वेक्टर हम लोगों को गिवन दे रखा है वेक्टर ए, ये हमें गिवन दे रखा है वेक्टर बी, ये हमें गिवन दे रखा है वेक्टर सी, और ये हमें गिवन दे रखा है वेक्टर डी। इन चारों का रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक। तनुश्री क्या करेंगे बताइए? वेरी नाइस। एरो का साइन इधर भी रख सकते हैं, वो हमारी इच्छा के ऊपर है यार। इतना तो हमारी इच्छा पर छोड़ ही देना चाहिए कि हम नीचे करते हैं एरो का साइन या ऊपर करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई रूल है कि भाई नीचे करना है या ऊपर करना है। जहां तुम्हारी मर्जी आती है तुम वहां कर लो। ठीक है, बताओ कहां करना है, नीचे करूं या ऊपर करूं? नीचे कर लेते हैं। लीजिए साहब, ये कर लिया हमने। कहीं भी कर लो यार, लो तुम्हारी मर्जी, सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस वो चेंज हो जाएगा, माइनस में आएगा आंसर। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्या ये ट्राइंगल है? तो ट्राइंगल बनाओ पहले। इसके अंदर बनाया ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल बनाते हैं। इसको मैंने यहां से ज्वाइन करा दिया, इसको मैंने यहां से ज्वाइन करा दिया। बोलो कितने ट्राइंगल बन गए? कितने ट्राइंगल बन गए? 3 ट्राइंगल बन गए। और ये जो रिजल्टेंट है हमारा बेटा, ये जो रिजल्टेंट है हमने इसे नाम दिया है आर वेक्टर। किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि 3 ट्राइंगल क्यों बने? जल्दी बोलो, किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि 3 ट्राइंगल क्यों बने? अगर मैं ये एक ट्राइंगल बना देता यहां पर, ये लाइन में बीच में से ड्रॉ कर देता, ये तो ट्राइंगल बन गया, लेकिन क्या ये ट्राइंगल है? अरे बोलो यार, क्या ये ट्राइंगल है? नहीं है। तो इसे भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसे भी हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने यहां से यहां मिला दिया। ठीक है, अच्छा इस वेक्टर का नाम क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये और ये। चलिए अब हम करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस ट्राइंगल में आइए। इस ट्राइंगल में बताइए ये वेक्टर कितना है? ये कितना है? दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में है, एक के पीछे एक है। बोलो है या नहीं है? थर्ड साइड ये है ना बेटा? तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास में? d प्लस सी। बोलो होगी या नहीं होगी? क्या होगी? d प्लस सी। इस ट्राइंगल का काम हो गया खत्म। अब आ जाते हैं इस ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में बताइए कौन सी दो साइड एक के पीछे एक है? लकी तुम बताओ बेटा। b वेक्टर और d प्लस सी वेक्टर एक के पीछे एक है। तो ये कितना बनेगा हमारे पास में? वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर। समझ आ गया? ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहां पर इस ट्राइंगल में। ज्योति बताओगी? बताओ इस ट्राइंगल में वेक्टर a, ये दोनों और ये दोनों सेम मैनर में है, लेकिन ये भी तो सेम ही मैनर में है। देखो ये क्या है वेक्टर? ये क्या वेक्टर है? ये क्या है? एक के पीछे एक है। ये भी तो इसी डायरेक्शन में, पूरा घुमाव बन गया नहीं? बन गया ऐसे बेटा। ये वेक्टर आर अपोजिट डायरेक्शन में थोड़े ही है, ये तो इसी डायरेक्शन में है। तो हम देखो क्या करेंगे, अभी ध्यान से सुनिएगा हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल गौर करके। क्या नाम है इस वेक्टर का? अगर मैं एक काम करूं, इस वेक्टर का जो एरो का साइन है ना, पहले क्या था? नीचे से ऊपर। अगर मैं ऊपर से नीचे कर दूं, ऐसे कर दिया ऊपर से नीचे, तो पहले इस वेक्टर का नाम क्या था? आर। अब इस वेक्टर का नाम हो जाएगा माइनस आर। अगर आप एरो का साइन उलट देते हैं, एरो का साइन बदल देते हैं, तो वो आर वेक्टर माइनस आर बन जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उसकी। अब बताओ मैं यहां ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? इस वेक्टर का नाम क्या है? इस वेक्टर का नाम बताओ। इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? तो क्या बनेगी सिचुएशन मेरे पास में? माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर
प्लस, अगर माइनस को उधर ले जाना चाहते हो तो उधर ले जाओ, आंसर आ जाएगा आपके पास में। समझे या नहीं समझे? ठीक है, एक और एग्जाम्पल, जब तक सीखोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर हर साल, नीट में भी, मेंस में भी और आपके स्कूल एग्जाम में भी। एक वेक्टर हो गया ये, एक वेक्टर हो गया ये, एक वेक्टर हो गया ये। ठीक है, ये हो गए हमारे पास में वेक्टर। हमने इस वेक्टर को नाम दिया ए वेक्टर, इस वेक्टर को नाम दिया बी वेक्टर, इस वेक्टर को नाम दिया सी वेक्टर। दिख रहा है बेटा? आपको रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? अब कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, ध्यान दीजिएगा आप बिल्कुल अच्छे से, कैसे मैं रिजल्टेंट यहां फाइंड आउट करूंगा। ठीक, आप मुझे एक बात बताइए, ये ए वेक्टर दिख रहा है बेटा आप लोगों को? जरा ये बताइए कि ये ए वेक्टर दिख रहा है क्या आपको? हम एक काम करते हैं, इस ए वेक्टर को यहां से बढ़ाकर यहां उठाकर रख देते हैं, यहां, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने उसकी जगह से उसे उठाया और उठाकर थोड़ा सा आगे खिसका दिया, ना मैंने उसकी लंबाई में कोई चेंज किया, ना उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज किया, बस यहां से उठाकर यहां रख दिया, उठाकर रख दिया यहां से यहां। मैंने इसलिए उठाकर यहां रखा, अगर ये वेक्टर यहीं का यहीं रखा रहता जहां पहले रखा हुआ था, देखो अगर ये वेक्टर यहीं रखा रहता तो इसका हेड कहां था? यहां पर, अरे था या नहीं था? या इसकी टेल कहां थी? यहां थी। टेल को हेड से अगर मिलाता तो इस वेक्टर को कट कर देता बीच में, तो दिक्कत आती निकालने में, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया उस वेक्टर को। ठीक है बेटा, अब आप देखो, अगर मैंने वेक्टर को आगे बढ़ा दिया, ये वेक्टर बन गया मेरे पास में ए। बोलो समझ आया नहीं आया? कितनी साइड आपके पास में अभी गिवन है? 3, एक ए है, एक बी है और एक सी है। आपको इसे क्लोज करना है, बंद करना है। तो आप एक काम करिए, भले ही यहां भी हेड हो और यहां भी हेड हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप हेड को हेड से मिलाकर ही बंद कर दीजिए। कर दिया आपने इसे बंद, यही आपका रिजल्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? यही हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा, और इस रिजल्टेंट को हम नाम देंगे आर वेक्टर। हमने इस रिजल्टेंट को नाम दे दिया आर वेक्टर। क्या मैं इस पर ट्राइंगल का लॉ अप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, इसके लिए मुझे ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। चलो बनाओ ट्राइंगल भैया। कैसे बनाओगे ट्राइंगल जरा बताओ? आप यहां से यहां लाइन ड्रॉ कर भी ट्राइंगल बना सकते हो, और यहां लाइन ड्रॉ कर भी आप ट्राइंगल बना सकते हो। तो मैंने एक काम किया, यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ कर दी और इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया एक्स वेक्टर। क्या नाम दे दिया बेटा? या कुछ भी नाम मत दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम मत दो तुम इस वेक्टर को। ठीक है, चलो हमें आर की वैल्यू निकालनी है। काहे की वैल्यू निकालनी है? अब देखो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी। पहले आ जाओ इस ट्राइंगल में, पहले इस ट्राइंगल में आ जाओ। बताइए इस वेक्टर का नाम क्या है? ये वेक्टर, दोनों एक के पीछे एक है या नहीं है? ठीक है, तो इन दोनों का सम इस वेक्टर के इक्वल होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये वेक्टर जा रहे हैं ऐसे और ये आ रहा है इनके अपोजिट डायरेक्शन में, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। तो ये वेक्टर बन जाएगा मेरे पास में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अथर्व यहां अप्लाई करो जरा ट्राइंगल लो। ए प्लस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्योंकि इस ट्राइंगल में ये और ये सेम डायरेक्शन में है। देखो सेम डायरेक्शन में है या नहीं है? ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, एक के पीछे एक है या नहीं है? एक के पीछे एक है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। तो हमारे पास में कंडीशन बनेगी ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। हमें आर निकालना था, ए को उधर ले गए तो माइनस ए बन गया हमारे पास। क्या मैं ये समझूं कि समझ में आ गई पूरी बात अच्छे तरीके से? ट्राइंगल लॉ में किसी को कोई समस्या नहीं है? अच्छे से बिल्कुल ठीक है। तो पहले आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे बेटा।
अभी लिखना कुछ नहीं है आप लोगों को, सिर्फ हेडिंग लिखनी है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और उसके अंदर ये डायग्राम बनाते हुए इनका आंसर लिखकर चलो। जब पूरा कंसेप्ट आप समझ जाओगे फिर हम आपको थ्योरी लिखवाएंगे और डेरिवेशन ड्राइव करवाएंगे इसकी, ठीक है। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, जल्दी करिएगा बेटा, फास्ट। हो गया, बहुत बढ़िया यार। ठीक है, बढ़े आगे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से नोट करिएगा आप लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन से पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, कैसे कैसे हमने ट्राइंगल लॉ अप्लाई किया है। हाँ बेटा, समझ आया? पढ़े आगे, करिए जल्दी से नोट डाउन। लास्ट वाला कर लिया है ना सभी लोगों ने नोट डाउन? छूट तो नहीं गया किसी का? ओके, छूट गया है? क्यू एम को हम यहां लिख पाएंगे एक्स वेक्टर, ये हो जाएगा ओपी वेक्टर, और ये हो जाएगा पी एम वेक्टर, और यहां से आप एक्स को आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे ओ क्यू को उधर ले जाकर, ठीक है। ठीक है, अब हो गया है ना सभी का?
ठीक है। डन। जी क्या कह रहे हैं? लास्ट वाला रह गया है, ठीक है। हो गया? चलिए ये लास्ट है, जल्दी से नोट करिए इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आपको ट्राइंगल लॉ में बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि ट्राइंगल लॉ की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। बढ़े आगे, ठीक है। मैं इसके ऊपर बता रहा हूं बेटा आप लोगों को लास्ट एग्जाम्पल। ये अगर आप इसे अपने आप बना लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। यह है वेक्टर P, यह है वेक्टर Q, यह है वेक्टर M और यह है वेक्टर N। रिजल्टेंट आपको बताना है कितना होगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि रिजल्टेंट जाएगा कहां से कहां। हुजैफ बताइए रिजल्टेंट कहां से कहां जाएगा। फर्स्ट वेक्टर की यह है टेल और लास्ट वेक्टर का यह है हेड। बंद आप पूरे सर्किट को कैसे कर सकते हो? इन दोनों को यहां से यहां मिलाकर बंद कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? क्यों भाई, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? ये वेक्टर P था हमारे पास में, ये वेक्टर Q था, ये वेक्टर M था, ये वेक्टर N था। फर्स्ट वेक्टर है हमारे पास में P और लास्ट वेक्टर है हमारे पास में N। हमने फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिला दिया, ठीक है?
अब बताओ ये क्या तुम्हारे सामने ट्राइंगल बना है क्या? ये नहीं बना है ना, तुम्हें इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए ट्राइंगल बनाना जरूरी है। एक वेक्टर मैंने यहां से यहां बना दिया और एक वेक्टर मैंने यहां से यहां बना दिया। देखो बेटा, ये वाला वेक्टर मैंने क्यों बनाया, पहले आप ये देखो, मतलब थोड़ा सा सोचो यार चीजों को कि क्यों हम कौन सा काम क्यों कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि इस r को आप रिजल्टेंट के अंदर बदल दो, ये है r वेक्टर, इस वेक्टर की टेल को इस वेक्टर के हेड से मिलाया तो ये रिजल्टेंट हो गया। जो वेक्टर सर्किट को बंद करेगा वो रिजल्टेंट कहलाएगा। ये सर्किट को बंद कर रहा है तो ये रिजल्टेंट कहलाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये वेक्टर आपका ट्राइंगल लॉ में आए तो बताओ यहां से यहां वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये ट्राइंगल बनेगा नहीं बनेगा? अरे बोलो यार, ये बनेगा आपके पास में बेटा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन गया आपके पास में। लेकिन क्या ये ऊपर वाला ट्राइंगल है? यस और नो? ये ट्राइंगल नहीं है, हमें इसे ट्राइंगल में बदलना है। कैसे बदलेंगे ट्राइंगल में? हम एक वेक्टर यहां से यहां ड्रॉ कर देंगे। कर दिया हमने यहां से यहां ड्रॉ, ये क्या बन गया? ट्राइंगल। ये क्या बन गया? ये क्या बना? चलिए सोनिया बेटा फर्स्ट वाले ट्राइंगल में अप्लाई करिए लॉ, ठीक है। ये वेक्टर P है, ये Q है, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये बन जाएगा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। क्लियर? अब इस ट्राइंगल में आ जाइए, इसमें, ठीक है, जिस पर मैंने ये दो डबल डैश लगाए हैं इस पर आ जाइए, ठीक है। चलिए आर्यन साहब के बगल में जो बैठे हुए हैं वो बताएंगे सर। P प्लस Q प्लस M, ये वेक्टर बनेगा भैया हमारे पास में P प्लस Q वेक्टर प्लस M वेक्टर। बताओ बेटा क्लियरिटी आई है नहीं है? इन दोनों का सम इसके इक्वल हो गया। अब फाइनली हम आ गए यहाँ पर, एक वेक्टर है हमारे पास में यहाँ जिसकी वैल्यू है ये, समझ आ रही बात? एक वेक्टर है हमारे पास में ये, इसकी वैल्यू कितनी है? n। तो इन दोनों का जो सम रहेगा बताओ इसके इक्वल रहेगा या नहीं रहेगा? तो r की वैल्यू बताओ क्या बन जाएगी हमारे पास में? p प्लस क्यू प्लस m प्लस n। क्लियर? कोई परेशानी? पक्का? चलिए कंसेप्ट हो गया आप लोगों का क्लियर और ट्राइंगल लॉ का आपका काम हो गया है फिनिश। कल हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसकी डेरिवेशन ड्राइव करेंगे, तो जो बचा कुचा काम होगा वहाँ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट जरूर कर लीजिएगा इसे।